तो कहानी की शुरुआत में हम एक पहाड़ की चोटी पर ग्रेगरी नाम के एक ओझा को किसी को दफनाते हुए देखते हैं। उसके अंदर एक औरत थी जो कि ग्रेगरी से उसे छोड़ने के लिए गुहार लगा रही होती है, लेकिन ग्रेगरी उसकी बात नहीं सुनता और उसे कैद करके वहां से चला जाता है। अब धीरे धीरे दिन बीतते जाते हैं, कई मौसम भी बीत जाते हैं। वो औरत सालों से उसमें कैद रहती है। तब उस औरत को दिखाया जाता है जो कि कोई आम औरत नहीं बल्कि एक डायन होती है, जो कहती है कि मेरी ताकत लाल चंद्र ग्रहण के खत्म होते ही वापस आ जाएगी, उसके बाद इस दुनिया में तबाही मच जाएगी। अब वो औरत उस जगह से बाहर निकलती है जो कि एक ड्रैगन के रूप में होती है, और तभी हमें मूवी का टाइटल सेवेंथ सन दिखाया जाता है। अब हम एक गांव में एक आदमी को वहां के बार में जाता हुआ देखते हैं जो कि ग्रेगरी से मिलना आया था, जो कि उसे बताता है कि पास में ही एक चर्च में 12 साल की लड़की पर एक साया है जिसे हमारी मदद की जरूरत है। असल में ये लड़का ग्रेगरी का शिष्य है, इसका नाम ब्राडेली है। अब वे दोनों उस चर्च में जाते हैं जहां पर उसके माँ बाप ने उसको जंजीरों से बांध रखा था। उस लड़की पर इतना ताकतवर साया था कि वो किसी के भी काबू में नहीं आ रही थी। उस लड़की के पिता ग्रेगरी को बताते हैं कि कल शाम से उस लड़की पर किसी का साया आ गया है। जब ग्रेगरी उस लड़की के पास जाता है तो उसके अंदर का साया उससे कहता है कि तुम जानते थे कि मैं कैद से निकलकर वापस आऊंगी। ग्रेगरी कहता है कि अगर तुम वही हो तो मेरे सामने आओ। वो उस लड़की को चांदी का लॉकेट पहनाता है जिसकी वजह से वो साया उसके अंदर से बाहर निकल जाता है, जिससे वो लड़की ठीक हो जाती है और उसके माँ बाप उस लड़की को लेकर वहां से चले जाते हैं। अब हम उस साया को देखते हैं जो कि एक डेमन लेडी के रूप में आ जाती है। ये वही औरत थी जी को कि ग्रेगरी ने कहानी की शुरुआत में कैद किया था। उस लेडी डेमन का नाम माल्कन था। वो उसके शिष्य ब्राडेली को अपने कब्जे में करने की कोशिश करती है। ग्रेगरी उसे अपनी आंखें बंद रखने को कहता है क्योंकि माल्कन ने अगर उसकी आंखों में डर देखा तो उसकी शक्तियां और बढ़ जाएगी। वो उसे चर्च के घंटे में कैद करने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो उससे बचकर अपने ड्रैगन वाले रूप में आ जाती है। ब्राडेली उस पर चांदी से बना जाल फेंकता है, लेकिन वो उसको अपने साथ लेकर चर्च के बाहर आ जाती है। माल्कन उड़कर वहां से भागने की कोशिश करती है, लेकिन उस चांदी के जाल की वजह से काफी कमजोर हो जाती है और अपने इंसानी रूप में आ जाती है। वे उसे पकड़कर एक पिंजरे में कैद करने लगते हैं, लेकिन माल्कन ब्राडेली को पकड़कर पिंजरे में खींच लेती है। फिर वे दोनों उस पिंजरे में कैद हो जाते हैं। माल्कन ब्राडेली को मार देती है। वो ग्रेगरी से कहती है कि तुम मुझे अब कैद नहीं रख सकते, मैं वक्त के साथ ज्यादा ताकतवर हो चुकी हूँ। ग्रेगरी उसे मारने के लिए पिंजरे में आग लगाता है, लेकिन माल्कन पिंजरे को तोड़कर वहां से भाग जाती है। अब हमें टॉम नाम का एक लड़का दिखाया जाता है जो कि जंगल में शिकार के लिए एक हिरन का पीछा कर रहा था, लेकिन उसका निशाना चूक जाता है। तभी उसकी बहन वहां आती है जो कि उससे घर चलने के लिए कहती है। अब जब टॉम घर पर सुअरों को चारा दे रहा था तभी उसका हाथ कांपने लगता है और उसे एक दृश्य दिखाई देता है जिसमें वो ग्रेगरी को देखता है। तभी वहां पर उसकी माँ आकर उसको संभालती है। असल में टॉम को ऐसे दृश्य अक्सर दिखाई देते रहते हैं, लेकिन वो इन दृश्यों का क्या मतलब है वो नहीं जानता है। अब हम ग्रेगरी को उसके टापू पर आता हुआ देखते हैं। वो टॉम की माँ से कहता है कि उसे अच्छे से पता है कि 7वें बेटे का 7वां बेटा यहाँ रहता है। असल में वो टॉम के बारे में बात कर रहा था जिसको कि वो लेने आया था, क्योंकि ऐसे बच्चों को वो अपना शिष्य बनाता है क्योंकि उनमें कुछ खासियत होती है। अब वो उसके पिता से कुछ सोने के सिक्कों के बदले उसे खरीद लेता है। टॉम अपनी माँ को बताता है कि वो अपने दृश्यों में ग्रेगरी को ही देखता था। उसकी माँ उसके जाने से पहले उसे अपनी ताबीज देती है और कहती है कि इसे हमेशा पहन कर रखना। टॉम की माँ ग्रेगरी से उसकी हिफाजत करने को कहती है, लेकिन ग्रेगरी कहता है कि मैं ये वादा नहीं कर सकता। अब हम दूर पहाड़ों के बीच एक महल को देखते हैं जहां माल्कन आती है। असल में वो डेमन रानी है। उसकी बहन उसका स्वागत करती है और उसे बताती है ग्रेगरी ने हम पर बहुत जुल्म किए और उसने मेरे साथ बाकी डीमंस की भी ऐसी हालत कर दी है। अब माल्कन अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करके उसके चेहरे को ठीक कर देती है। इसके बाद वो अपने महल के अंदर जाती है जहां वो देखती है कि सब कुछ बर्बाद हो चुका है। माल्कन अपनी शक्तियों की मदद से महल को फिर से पहले जैसा कर देती है। इधर ग्रेगरी और टॉम एक टाउन में आ जाते हैं जहां वो टॉम को पैसे देकर अपने जूते सही करवाने को बेचता है, जहां पर सिपाही एक लड़की को डायन समझकर उसे मारने जा रहे थे।
तभी टॉम को उसे देखकर कुछ दृश्य दिखाई देते हैं जिसमें वो उस लड़की को देखता है। अब वो उसे उन सिपाहियों से ये कहते हुए बचा लेता है कि ये डायन बहुत खतरनाक है, इसलिए मैं और मेरे उस्ताद ओझा ग्रेगरी इसे शहर से दूर ले जाकर मार देंगे। अब लड़की उसका शुक्रिया अदा करती है और वो टॉम का नाम पहले से ही जानती थी। टॉम उससे इस बारे में पूछता है। वो कहती है कि वो भविष्य देख सकती है, इसलिए जब वो दोबारा मिलेंगे तो वो उसे सब कुछ बता देगी। इसके बाद वो वहाँ से गायब हो जाती है। वो लड़की माल्कन के महल में जाती है जहाँ हमें पता चलता है कि वो माल्कन की बहन की बेटी है। वो अपनी माँ को फिर से ठीक देखकर काफी खुश होती है। असल में माल्कन की बहन ने अपनी बेटी को ग्रेगरी की जासूसी करने के लिए उसके पीछे लगाया होता है। माल्कन को यहाँ पता चलता है कि उस लड़की का बाप एक इंसान था। माल्कन उस लड़की को खून से बनी मिठाई खाने को देती है और कहती है कि इसको खाने से तुम्हारी शक्तियाँ बढ़ेंगी। अब माल्कन उन्हें बताती है कि बहुत जल्द लाल चंद्र ग्रहण पूर्ण होगा, जिसके बाद हमारी शक्तियाँ काफी बढ़ जाएगी, और वो अपने महल में बाकी डीमंस को भी बुलाती है। इधर ग्रेगरी और टॉम एक जंगल के बीच से गुजर रहे थे जहाँ पर काफी आत्माएं थी। ग्रेगरी कहता है कि ये छठे स्तर के जीव है और ये सब बस एक छलावा है, इन्हें तंग नहीं करोगे तो ये भी तुम्हें कुछ नहीं करेंगे। टॉम ग्रेगरी से कहता है कि मैंने सुना है कि इससे पहला वाला आपका शिष्य मर गया है। ग्रेगरी उसे बताता है कि वो उसका अब तक का सबसे काबिल और होनहार शिष्य था, लेकिन माल्कन ने उसे मार दिया। टॉम कहता है कि उसे लगता है कि ये सब बस एक कहानी है। ग्रेगरी कहता है कि अब तुम ओझा के क्षेत्र में आ गए हो, इसलिए अब तक तुमने जितनी भी कहानी किस्से सुने हैं वो सब अब सच होने वाले हैं। अब ग्रेगरी को डेमन रानी माल्कन का सपना आता है। वो इस बारे में ग्रेगरी को बताता है। ग्रेगरी कहता है कि तुम्हारे ये स्वप्न हमारे बहुत काम आएंगे। वे दोनों टस्क के साथ नाव में बैठकर जा रहे थे, जो कि उनका सबसे भरोसेमंद आदमी है। अब वो ग्रेगरी के घर आते हैं जहाँ पर वो माल्कन से लड़ने के लिए तैयारी करने आए थे। ग्रेगरी टॉम को बताता है कि कुछ दिनों बाद लाल चंद्र ग्रहण लगने वाला है। जब पिछली बार लगा था तो डायनो ने पूरी दुनिया में आतंक मचा दिया था और डायनो से युद्ध सदियों तक चला था, जिससे आज भी लोग उभरने की कोशिश कर रहे हैं। इसलिए हमें उसे लाल चंद्र ग्रहण से पहले रोकना होगा। टॉम सो रहा था तो उसे किसी के फुसफुसाने की आवाज आती है। टॉम जाकर देखता है तो उसे वहाँ सिर्फ मानव कंकाल से बना सिपाही का पुतला दिखाई देता है, जिसे देखकर टॉम वापस आने लगता है। तभी उस पुतले की आंखें लाल रंग से चमकने लगती है और वो टॉम पर हमला करने लगता है। टॉम उससे बचने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन इसमें नाकामयाब रहता है। तभी ग्रेगरी आकर उसे बचाता है और उस राक्षस को खत्म कर देता है। वो टॉम को बताता है कि ये उसका पहला इम्तिहान था जिसमें उसे रूम से बाहर नहीं निकलना था, लेकिन वो बाहर निकला, इसलिए वो इस परीक्षा में हार गया। अब ग्रेगरी टॉम की ट्रेनिंग शुरू कर देता है, जिसमें वो बताता है कि चंद्र ग्रहण के पूर्ण होने पर चुड़ैलों के साथ खूनी दरिंदे भी बाहर आएंगे। इसके बाद वो उसे बताता है नमक जलाता है और लोहा डीमंस के खून को सोखकर उनकी शक्तियों को कम कर देता है। तांबे का पानी घाव भरता है और चांदी की भस्म चुड़ैलों को दूर रखती है। अब वो उन्हें डीमंस के बारे में जानकारी देता है, जिसमें वो बताता है कि सैरिकन तेंदुए का रूप ले सकती है। विराहारा तलवारबाजी का बादशाह है। अब माल्कन के महल में उसका सबसे वफादार सिपाही राडू आता है, जो कि उसके लिए सबसे बेहतरीन हथियारों को लेकर आया था। जब माल्कन उन हथियारों का मुहैया कर रही थी, तभी एक हथियारा उसकी तरफ देख लेता है, जिस पर माल्कन उसे ये कहते हुए मार देती है कि कभी भी मेरी तरफ मत देखना। वो राडू से उन हथियारों को लेने से मना कर देती है। इधर टॉम को सोते वक्त पानी में कुछ हलचल महसूस होती है। वो जब पास जाकर देखता है तो वहाँ एलिस नहा रही थी। एलिस उसे मुंह दूसरी तरफ करने को कहती है क्योंकि उसने कपड़े नहीं पहने थे। अब एलिस कपड़े पहनकर टॉम के पास आती है और जैसे ही वो उसका हाथ छूती है, एक नीली रोशनी निकलती है। एलिस टॉम को बताती है कि वो एक डायन है। इसी रोशनी तब निकलती है जब डायन किसी के साथ अपना पूरा जीवन बिताने वाली होती है। वो आगे बताती है कि उसके पिता भी इंसान थे और वो एक बंजारे थे। वो टॉम को पसंद करने लगी थी, इसलिए वो उसे बताती है कि वो उन पर नजर रख रही है और उसे माल्कन के पास जाने से मना करती है। अगली सुबह कुछ सिपाही पास के कबीले से ग्रेगरी से मदद मांगने आते हैं। वहाँ पर एक डेमन ने कत्लेआम मचा रखा था और इसलिए वो उसे मारने के लिए ग्रेगरी को काफी सोने के सिक्के देते हैं।
वो दानव एक बहुत बड़ा भालू का रूप ले सकता था। वो इतना शक्तिशाली था कि उसको पकड़ने के लिए सेना की 3 टुकड़ियां गई थी, जिसमें से केवल एक ही सिपाही जिंदा बचा है। अब दानव पिंजरे में से बाहर आकर ग्रेगरी पर हमला करने लगता है। ग्रेगरी को हारता देख टॉम उस दानव पर हमला करता है, जिसके बाद वो दानव टॉम पर हमला कर देता है। अब टॉम उस पर चांदी चूर्ण को छिड़कता है, जिसके बाद वो दानव कमजोर होकर अपने इंसानी रूप में आ जाता है। ग्रेगरी और टॉम मिलकर उसे चांदी से बनी जंजीर में पकड़ लेते हैं। ग्रेगरी टॉम को उस दानव को मारने के लिए कहता है, लेकिन टॉम नर्म दिल का था, इसलिए वो उस दानव को मारने से मना कर देता है। तब ग्रेगरी खुद उस दानव को मार देता है। ग्रेगरी टॉम से कहता है कि अगर तुम दानवों को मार नहीं सकते तो तुम मेरे किसी भी काम के नहीं हो। टॉम भी कहता है कि उसे ये काम नहीं करना है, इसलिए वो वहाँ से चला जाता है। तभी उसे एलिस मिलती है, जो कि उससे कहती है कि सभी डीमंस बुरे नहीं होते, उनमें से कुछ अच्छे भी होते हैं। इसके बाद वे दोनों किस करके एक दूसरे से प्यार का इजहार करते हैं। इसके बाद दोनों सहवास करने के बाद जब लेटे हुए थे तो एलिस टॉम को बताती है कि ग्रेगरी को भी एक डायन से प्यार हो गया था और वो डायन उसकी रानी मैल्कन थी। अब जब अगले दिन टॉम ग्रेगरी के पास जाता है तो ग्रेगरी उसे बताता है कि उसे मैल्कन से प्यार हो गया था, लेकिन जब मैल्कन को पता चला कि वो शादीशुदा है तो उसने उसकी बीवी को बहुत ही बेरहमी से मार दिया, जिसके बाद उसने मैल्कन को मारने के लिए उससे झूठ कहा कि वो अभी भी उससे प्यार करता है और उसे धोखे से एक जगह पर कैद कर दिया। लेकिन अब वो आजाद हो चुकी है और वो पूरी तरह से बुराई में डूब चुकी है। इधर एलिस की माँ मैल्कन से कहती है कि उसकी बेटी ने ग्रेगरी और उसके शिष्य को महल के बेहद ही करीब देखा है, जिस पर मैल्कन कहती है कि तुम्हें उस लड़के के साथ जो करना है तुम कर सकती हो, लेकिन मुझे ग्रेगरी जिंदा चाहिए। इसके बाद एलिस की माँ उनको पकड़ने निकल जाती है। इधर ग्रेगरी और टॉम पर एक बोगाट नाम का दानव हमला कर देता है, जो कि जमीन के नीचे रहने वाला दानव है। वो उनसे बचते हुए भागते हैं। ग्रेगरी टॉम से कहता है कि इसको मारा नहीं जा सकता, इसलिए हमें सिर्फ इससे बचकर भागना है। वे दोनों उससे बचने के लिए नदी में छलांग लगा देते हैं और पास में ही एक शख्स की नाव पर आ जाते हैं। ग्रेगरी कहता है कि डरने की बात नहीं है, ये दानव पानी से डरते हैं, इसलिए हम यहाँ सुरक्षित है। लेकिन तभी वो दानव पानी में छलांग लगा देता है और टॉम को पकड़कर पानी के अंदर ले जाता है। टॉम उससे बचने के लिए चांदी की तलवार से उस दानव को मार डालता है, लेकिन आगे झरना था जिसमें वे दोनों गिर जाते हैं। अब टॉम किनारे पर आता है, जहां एलिस की मां आकर उसको धमकाती है और टॉम से एलिस से दूर रहने को कहती है और वो उसको मारने के लिए तलवार से वार करती है। तभी टॉम के लॉकेट से एक रोशनी निकलती है, जिसको देखकर वो कहती है कि ये तो हमारी रानी मैल्कन का लॉकेट है, तुम्हारे पास कैसे आया? इतना कहकर वो वहाँ से चली जाती है। इधर ग्रेगरी टॉम से बहुत खुश होता है, क्योंकि उसने ऐसे दानव को मारा था जिसको मारना नामुमकिन था। टॉम ग्रेगरी को अपनी माँ के लॉकेट के बारे में बताता है, जिस पर ग्रेगरी उसे बताता है कि एक डायन की मदद से उसने मैल्कन के शरीर से इस लॉकेट को दूर किया था, क्योंकि जब तक उसके पास ये लॉकेट रहता तब तक उसे हराना नामुमकिन था। ये लॉकेट तुम्हारी माँ के पास था, इसका मतलब वो वही डायन है जिसने मेरी मदद की थी। मैल्कन एलिस से कहती है कि तुम्हारी माँ ने महसूस किया है कि टॉम तुमसे प्यार करता है, इसलिए अगर तुम चाहती हो कि वो जिंदा रहे तो उसके पास से वो लॉकेट ले आओ और मैं उसकी जान बख्श दूंगी। अब मैल्कन काला जादू करके अपने सभी डीमंस को इंसानों की दुनिया में तबाही मचाने के लिए भेज देती है। सभी डीमंस टाउन में तबाही मचाने लगते हैं। सिपाही उनसे लड़ने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो नाकामयाब होते हैं। इधर टॉम की माँ और उसकी बहन उन दानवों से बचकर भाग रही थी। तभी उसकी माँ अपने पति से उनकी बच्ची को वहाँ से ले जाने को कहती है, जिसके बाद वो उनमें से एक दानव को मार देती है, जिसका पता मैल्कन को भी चल जाता है कि एक डायन शहर को बचा रही है। और फिर वो दोनों भी वहाँ आ जाती है और उसको पकड़कर उसे मार देती है। इधर एलिस टॉम के पास आती है और उसे वहाँ से जाने को कहती है, लेकिन टॉम कहता है कि उसे वहाँ रुककर ग्रेगरी की मदद करनी है। तभी ग्रेगरी एलिस को पकड़ लेता है, लेकिन टॉम उसे वहाँ से भगा देता है। लेकिन भागते वक्त एलिस उसका लॉकेट चुरा लेती है। तब ग्रेगरी कहता है कि मैंने कहा था कि एलिस एक जासूस है और भरोसे के लायक नहीं है। टॉम एलिस के पीछे भागता है, तभी वहाँ पर दानव आ जाता है और उन दोनों में लड़ाई हो जाती है। ग्रेगरी भी उसकी मदद करने मैदान में आता है। वो दानव टॉम का पीछा करते हुए खाई के पास आ जाते हैं। ग्रेगरी उसे बचाने की कोशिश करता है,
लेकिन टॉम खाई में गिर जाता है। इधर ग्रेगरी पकड़ा जाता है। हम देखते हैं कि टॉम अभी भी जिंदा है। तभी वहां पर टॉम की मां की आत्मा आती है और उसे बताती है कि वो मैल्कन से लड़ते वक्त मारी गई। तुम 7वें पुत्र हो और साथ में डायन के बेटे भी, इसलिए सिर्फ तुम ही उस ताबीज का सही से इस्तेमाल कर सकते हो। इधर वे दानव ग्रेगरी को मैल्कन के सामने पेश करते हैं। तभी एलिस को पता चलता है कि टॉम मर गया है, इसलिए वो काफी गुस्सा हो जाती है। मैल्कन उस ताबीज का इस्तेमाल करके ग्रेगरी को वश में करने की कोशिश करती है और उसे अपने साथ शामिल करने की कोशिश करते हैं। तभी एलिस वो ताबीज लेकर वहां से भागने लगती है, जिसकी वजह से ग्रेगरी से मैल्कन का वश हट जाता है। इधर वे सब एलिस का पीछा करने लगती है। उधर कुछ दानव ग्रेगरी पर हमला करने लगते हैं। अपनी बेटी को बचाने के लिए एलिस की मां मैल्कन पर हमला करती है। मैल्कन भी उस पर हमला करती है, जिसकी वजह से दोनों घायल हो जाते हैं और दोनों जमीन पर गिरकर इंसानी रूप में आ जाते हैं, जहां मैल्कन उसको मार देती है। तभी वहां टॉम भी आ जाता है। अब मैल्कन अपने महल में जाती है, जहां वो ग्रेगरी से कहती है कि तुमने मुझे प्यार का धोखा देकर कैद किया। ग्रेगरी कहता है कि मैं प्यार करता था, लेकिन तुम बुरी बन गई थी, इसलिए मुझे ऐसा करना पड़ा। मैल्कन ग्रेगरी को मारने ही वाली होती है कि तभी टॉम आकर मैल्कन पर खंजर से वार करता है और उसके बाद उसे आग लगाकर मार डालता है। इसी के साथ दुनिया में शांति और अमन छा जाता है। अब ग्रेगरी टॉम को भी ओझा बना देता है। तो ऐसी और वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल को ऑन करना न भूले।